कहानी की शुरुआत में हम कुछ रशियन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने कैदियों को जेल तक ले जा रहे थे। और इन्हीं कैदियों के बीच होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्रेविन द हंटर। पर क्रेविन की कुछ कैदियों के साथ छेड़खान हो जाती है, जिसकी वजह से वह इन्हें इतनी बुरी तरह से पीटता है कि ये बात शार्जन तक जा पहुंचती है। और जब सोल्जर्स इसी शार्जन के पास लेकर जाते हैं तो शार्जन इससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो, जिस पर क्रेविन बहुत ही अजीब अंदाज में कहता है कि मैं हंटर हूँ और तुम जैसों का शिकार हूँ। इतना कहते ही क्रेविन एक चाकू से शार्जन की गर्दन पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है और उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। के बाद वह जेल से निकलने में लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रेविन के पास कुछ सुपर पावर्स है जिनकी मदद से वह लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है। इसके बाद वो बड़ी ही आसानी से जेल से निकल जाता है और सोल्जर से बच जाता है। यहाँ पर वो एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है जहाँ पर एक भेड़िया उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन जैसे ही क्रेविन उसकी आंखों में देखता है तो वो भेड़िया डर कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने एयर जेट में आकर बैठ जाता है और किसी से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। यानी कि क्रेविन वहाँ पर कैदी बनकर नहीं बल्कि अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए गया था। फिर हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्रेविन के डैड निकोला के देखते हैं। निकोलाई एक गैंगस्टर है और रशिया के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर भी है। यहाँ पर वो अपने दोनों बेटे दिमित्री और क्रेविन को कॉलेज से पिक करने के लिए आए होते हैं। में बैठते ही वो इन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। वो लोग सोचते हैं कि वे उनकी मॉम की फ्यूनरल पर जा रहे हैं, लेकिन निकोलाई बड़े आराम से उन्हें कहते हैं कि फ्यूनरल उन लोगों का होता है जिनकी मौत होती है और तुम्हारी मॉम ने तो सुसाइड की है। निकोलाई इन्हें यहाँ पर शिकार के लिए लेकर जाते हैं क्योंकि ये इन दोनों को अपनी ही तरह बहादुर बनाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन अपनी डैड की बात मानते हुए वो लोग शिकार करने चले जाते हैं और जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक शेर का शिकार करना होता है। वहां पर पहुंचते ही एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक शेर क्रेविन के ठीक सामने आ जाता है। ये तो उसे देखकर क्रेविन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए उसके ऊपर गन तानता है और उसकी आंखों में देखने लगता है और ऐसा करने से शेर भी थोड़ा डर जाता है। क्रेविन चाहता तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर शेर को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन तभी निकोलाई पीछे से बंदूक चला देते हैं, जिसकी वजह से शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन क्रेविन को अपने झपट में ले लेता है। निकोलाई अपने बेटे को बचाने के लिए पीछे से लगातार शूट किए जा रहे थे, लेकिन इसका शेर के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था। वो क्रेविन को लेकर घसीटते हुए जा रहा था और फिर क्रेविन को अधमरा करके एक जगह फेंक देता है और क्रेविन को इस हालत में जंगल में सैर करने आई हुई एक लड़की कैली देख लेती है, जो कि इसके पास आती है और एक खास सिरम के चंद कतरे इसके मुंह में डालती है। ऐसा करने से क्रेविन को बहुत ज्यादा पावर्स मिलती है और उसके जख्म भी अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो क्रेविन को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की क्रेविन के हाथ में एक कार्ड पकड़ा देती है। इधर हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है पर क्रेविन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर्स ने तो इसे डेड डिक्लेयर भी कर दिया था। लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर क्रेविन खुद से ही उठकर बैठ जाता है और ये हुआ था सिर्फ और सिर्फ उस सीरम की वजह से। पर उसे क्रेविन को जिंदा पाकर उसके डैड और भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो उसे डिस्चार्ज कर घर पर लेकर आते हैं और यहाँ पर क्रेविन के लिए उसके डैड ने एक सरप्राइज भी रखा होता है और ये सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि उसी शेर का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर क्रेविन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे जानवरों को बिला वजह मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और इसी बात को लेकर यहाँ पर इन दोनों की बहस भी हो जाती है। क्रेविन को हम देखते हैं कि क्रेविन अपना सामान पैक करके घर से चुपचाप भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका भाई दिमित्री आ जाता है और उससे पूछता है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जिस पर क्रेविन उससे कहता है कि मैं ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा, बस मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर हमें मॉम ले जाया करती थी। क्रेविन जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। वो देखता है कि जंगली भैंसों का पूरा झुंड तेज रफ्तार से भागते हुए उसी की ओर आ रहा है। ये देखते ही वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो हैरान रह जाता है कि इन भैंसों में से
एक ने भी उसे धक्का तक नहीं लगाया होता। कर क्रेविन हैरान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ चुकी है, जिसकी वजह से वो जानवरों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर उनकी मॉम रहा करती थी। एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। यहीं से क्रेविन जंगल में ही रहना शुरू कर देता है और जानवरों के साथ ही अपनी एक दुनिया बसा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेविन हिरन की तरह तेज भाग सकता है, शेर जितनी उसके अंदर ताकत होती है, और वो बंदरों जितनी ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है। फिर एक दिन क्रेविन देखता है कि जंगल में कुछ हंटर्स आए हैं जो भैंसों का शिकार करके उनका सर काट के अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये देखकर क्रेविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनके सामने जाकर कहता है कि ऐसा करना इल्लीगल है, लेकिन वो लोग क्रेविन के ऊपर बंदूक तान देते हैं। ये देखकर क्रेविन को भी गुस्सा आता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उनकी जान ही ले लेता है। वापिस से प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं कि क्रेविन जंगल में आया हुआ है, जहां वो देखता है कि आज भी कुछ रशियन माफिया हंटर आए हुए हैं जो भैंसों का शिकार करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए क्रेविन उनकी गाड़ी के सामने कर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लोग उल्टा क्रेविन को ही धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी चला देंगे। क्रेविन सामने से नहीं हटता तो वो लोग इसके ऊपर ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही क्रेविन बिल्कुल भी नहीं डरता और उल्टा चलती गाड़ी में ऊपर चढ़ जाता है और इनसे लड़ना शुरू कर देता है। ट्रक को रोकने में कामयाब जो हो जाता है, लेकिन इनकी लीडर की गाड़ी को नहीं रोक पाता, लेकिन वो गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है। इसके बाद हम इसी लीडर के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उससे मिलने आया होता है, लेकिन फिर जैसे ही कुर्सी पीछे मुड़ती है तो वो देखता है उसकी बॉस की जगह क्रेविन बैठा होता है और क्रेविन ने यहाँ पहले से ही पहुँच के उसकी बॉस को मार दिया होता है। इसके बाद वो उससे भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है और हम दरवाजे पर इन दोनों की लाश को लटका हुआ देखते हैं। फिर फाइनली हम कुछ सालों के बाद कैली को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और एक लॉयर भी बन गई है, लेकिन इस फील्ड में इसे काफी ज्यादा थ्रेट मिलते हैं और इसके काफी ज्यादा दुश्मन भी बन गए हैं। यहाँ पर कैली अपने दोस्त के फ्यूनरल पर मौजूद होती है। तभी क्रेविन उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त के मुजरिम को मार डाला। ये सुनकर कैली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन घर जाकर जब वो रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि हंटर नामी पहचान के किसी शख्स ने उसके दोस्त की मुजरिम को मार डाला। ये देखकर वो समझ जाती है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेविन ही है। क्रेविन को बताती है कि मैं जान गई हूँ कि हंटर तुम ही हो जो सारे माफियाज को मार रहे हो, लेकिन मेरी नजर में तो मुजरिम तुम भी हो, क्योंकि मर्डर्स तो तुम भी कर रहे हो ना। ये सुनते ही क्रेविन उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी अदालत से आए दिन मुजरिम छूट जाते हैं और मेरा काम उन्हीं मुजरिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। फिर सीन कट होता है और हम एक रशिया के बहुत बड़े माफिया लीडर राइनो को दिखाया जाता है। यहाँ पर राइनो को पता चलता है कि उसका दुश्मन जो कि गैंगस्टर था, उसे किसी ने जान से मार दिया। ये जानकर वो ज्यादा खुश तो नहीं होता और फिर उस आदमी से हाथ मिलाने के लिए और बिजनेस डील करने के लिए जाता है जिस आदमी ने उसके दुश्मन को मारा था। लेकिन यहाँ पर उल्टा वो लोग राइनो को उनकी गन से शूट कर देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद राइनो बिल्कुल ठीक ठाक इनके सामने खड़ा होता है। राइनो के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ होता और जब ये इन्हें अपना जिस्म दिखाता है तो इसका जिस्म मानो किसी पत्थर का बना हुआ हो और ये काम किया था इसने अपने अंदर एक खास किस्म के सीरम को इंजेक्ट करते हुए। लोग राइनो की बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी मौके का फायदा उठाते हुए राइनो के छुपे हुए आदमी इनके ऊपर हमला करके इन सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर बस एक मोरिस नाम का ही आदमी बचता है जो डर के मारे राइनो से हाथ मिला लेता है। रात को हम देखते हैं कि एक बार में मोरिस निकोलाई से मिलने के लिए जाता है। निकोलाई ने उसे यहाँ पर बिजनेस डील करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन मोरिस ने तो पहले से ही राइनो से हाथ मिला लिया था, तो अब वो राइनो के दुश्मन निकोलाई से हाथ क्यों मिलाएगा।
वो यहाँ पर निकोलाई को मारने के लिए आया होता है और अपने आदमियों को जैसे ही इशारा करता है, उसके आदमी निकोलाई और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता निकोलाई को उसके ही अड्डे पर मारना। यहाँ पर निकोलाई के आदमी काफी ज्यादा होते हैं और वो मोरिस और उसके सभी आदमियों को जान से मार देते हैं। और जब ये खबर राइनो तक पहुँचती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो अपने मिशन में नाकामयाब हो गया था। लेकिन फिर उसे निकोलाई की तरफ से एक मैसेज आता है। इनकी वो वीडियो होती है जब वो जेल से भाग रहा होता है और ये देखकर राइनो एक स्माइल करता है, यानी कि उसके दिमाग में कोई बड़ा गेम चल रहा था। इसके बाद हम क्रेविन को देखते हैं, जो कि खिड़कियां फलांगते हुए अपने भाई के पास आ पहुंचा है, क्योंकि आज उसके भाई का बर्थडे होता है और वो दोनों हमेशा अपने भाई का बर्थडे मिलकर अच्छी से सेलिब्रेट करते हैं। रात को उसका भाई कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पी लेता है, इसीलिए रात को वो उसके भाई को घर पर छोड़ने आता है। यहाँ पर उसका भाई उसे आज रात उसके पास ही रुकने को कहता है कि उसकी बात मानकर उसके घर पर ही सो जाता है। वो हॉल में आकर सोफे पर सोता है तो उसे यहाँ नींद नहीं आती, क्योंकि वो जंगल में रहने का आदी होता है, इसीलिए वो बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो वो अपने भाई को जगाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर देखता है बिस्तर पर उसका भाई मौजूद नहीं होता, बल्कि वहाँ पर खून के निशान होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोई इसके घर में घुसा था और उसके भाई को किडनैप कर ले गया। वो लोग ज्यादा दूर नहीं होते। यहाँ पर क्रेविन अपनी पावर से अंदाजा लगा लेता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए हैं और वो फौरन बेड से जंप लेता है और इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लड प्रूफ होती है। फिर एक झटके से वो गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए यहाँ से लेकर जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं और ले जाने वाले होते। हार नहीं मानता और पास में पड़े शिप की सीढ़ी की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है और पानी में गिर जाता है। यहाँ से निकलने के बाद क्रेविन सबसे पहले केली के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि मेरे भाई को किसने किडनैप किया। लेकिन उसे ये बात तो अपने डैड से भी पता चल जाती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके भाई को किडनैप करने वाला एक बहुत बड़ा माफिया लीडर है, जो उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है। तो क्रेविन कहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप दे देना उनको पैसे। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ऐसा करने से मैं उनके सामने कमजोर साबित हो जाऊंगा और मैं कुछ भी करके अपने आप को उनके सामने कमजोर साबित नहीं होने देना चाहता, इसमें मेरा बेटा ही क्यों ना जाए। ये सुनकर क्रेविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो कुछ भी करके खुद ही अपने भाई को बचाएगा। यहाँ पर हम केली को देखते हैं, जिसे एक आदमी आकर किडनैपर्स की लोकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। केली ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन क्रेविन को फोन करके इस बारे में बताती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने केली को इन्फॉर्मेशन दिया था वो राइनो के एक आदमी से आकर मिलता है, यानी कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि राइनो ही है और वो किसी तरह से ट्रैप बनाकर क्रेविन को फंसाना चाहता है, ताकि वो क्रेविन को उसके भाई के जरिए पकड़ सके। और फिर राइनो के प्लान के ठीक मुताबिक क्रेविन उस जगह पर पहुंच भी जाता है जिस जगह पर उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था। यहाँ पर आते ही वो दो गार्ड पर हमला करके उनके हथियार लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना इनके लीडर से होता है और वो इससे लड़ते हुए एक खिड़की के पास आता है। तभी क्रेविन को महसूस होता है कि वो एक तरह की ट्रैप में फंस रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्रेविन बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। राइनो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और क्रेविन के भाई को बताता है कि क्रेविन ही वो हंटर है जो सारे माफियाज को एक एक करके मार रहा है। इधर दो आदमी क्रेविन को देखने के लिए गए होते हैं कि वो मरा भी है या नहीं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर क्रेविन अभी भी जिंदा होता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मारकर उनकी हथियार लेकर यहाँ से जाता है। बाद वो केली को फोन करके सारी बात बताता है और उससे कहता है कि ये राइनो के प्लान का हिस्सा था, वो लोग तुम्हें भी पकड़ने आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक जंगल की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ पर पहुँच जाओ। राइनो को जब पता चलता है कि क्रेविन अभी भी जिंदा है
तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसने क्रेविन को ढूंढ निकालने के लिए शहर के बहुत सारे स्पाई को हायर किया होता है। और हम इधर एक स्पाई को राइनो के ऑफिस में देखते हैं, जिसके पास एक फूल होता है और वो राइनो को बताता है कि क्रेविन जब नीचे गिरा था तो मैंने उसके पास ये फूल देखा था और ये फूल जंगल में एक ही लोकेशन पर पाए जाते हैं और जरूर क्रेविन वहीं पर छुपा हुआ होगा। इधर हम कैली और क्रेविन को देखते हैं, जो कि क्रेविन के कैंप में होते हैं। यहाँ पर क्रेविन कैली से कहता है, तुमने मुझे बचपन में जो सिरप पिलाया था, क्या वो सिरप तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है? वो सिरप बहुत ज्यादा ताकतवर था, उससे मुझे बहुत ज्यादा सुपर पावर्स मिली थी। लेकिन कैली कहती है कि वो सिरप मेरी ग्रैंड मदर ने बनाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं और इस सिरप के बारे में सिर्फ वही जानती थी। इधर हम देखते हैं कि राइनो जो अपने आदमियों के साथ जंगल में पहुंच चुका है। उस स्पाई के पास एक खास किस्म का इंजेक्शन मौजूद है, जिसके जरिए वो क्रेविन को खत्म कर। इधर राइनो के सारे आदमी जंगल में फैल जाते हैं, लेकिन क्रेविन को तो इनके बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए उसने जंगल में जगह जगह ट्रैप बिछा कर रखे होते हैं, जिसमें फंसकर राइनो के आदमी एक एक करके खत्म होते जा रहे थे और कुछ पर तो क्रेविन ही हमला करके मार दे रहा था। और फिर इसी बीच क्रेविन का सामना उस स्पाई के साथ भी हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक जादूगर है और वो अपने जादू से क्रेविन से बचते रहता है और फिर बड़ी ही चालाकी से क्रेविन के अंदर वो इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्रेविन बस मरने ही वाला होता है और वो जादूगर उसे गन से शूट करके बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कैली पीछे से आती है और उस जादूगर को शूट करके उसे ही मार देती है और फिर क्रेविन को मरता देखकर कैली एक बार फिर से उसी खास चंद कतरे क्रेविन के मुंह में डालती है, जिसके जरिए क्रेविन फिर से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर बहुत पावर्स भी आ जाती हैं। राइनो के कुछ आदमी आकर उन्हें उसे बताती है कि जादूगर ने क्रेविन को खत्म कर दिया। ये सुनकर राइनो बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस जाने लगता है, लेकिन वापस जाते हुए इसे एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो देखता है कि जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये देखते ही वो अपने अंदर एक खास किस्म का इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से राइनो पूरी पत्थर का बनने लग जाता है और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वो भैंसों से मुकाबला करने लगता है और एक एक करके उन्हें मार रहा होता है। तभी क्रेविन भी इससे मुकाबला करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर राइनो की ताकत ज्यादा होती है और क्रेविन की ताकत उसकी ताकत के आगे कम पड़ रही होती है। इसीलिए क्रेविन सोचते हैं कि यहाँ पर उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना चाहिए। इसीलिए वो राइनो की एक बड़ी सी रॉड से राइनो के उसी जगह पर हमला करता है जहाँ से उसने सीरम को इंजेक्ट किया था और ऐसा करने से राइनो कमजोर पड़ने लगता है और उसे कमजोर पड़ता देखकर क्रेविन भी मौके का फायदा उठाते हुए राइनो को रस्सी से बांध देता है, भैंस के सींग में फंसा देता है। भैंसे जो बिल्लियों की तरह इधर उधर भाग रही होती है, राइनो को अपने साथ घसीटती हुई लेकर जाती है। फिर राइनो को क्रेविन बस खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई पीछे से आकर उसे ऐसा करने से मना करता है और फिर क्रेविन राइनो से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, वो आदमी कौन था जिसने के बारे में बताया। तभी राइनो हंसने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ही थे। ये सुनकर इस बात का जवाब लेने के लिए अपने डैड के पास जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं, जानता हूँ कि तुम ही वो हंटर थे जो सारे माफियाज को खत्म कर रहे थे और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो राइनो था, जिससे तो ना ही मैं दोस्ती का हाथ मिला पा रहा था और ना ही उसे खत्म कर पा रहा था। राइनो ने मेरे एक बहुत बड़े दोस्त गैंगस्टर को मार डाला और उसके बिजनेस पर कब्जा कर लिया, जबकि उसका बिजनेस मेरा होना चाहिए था। मैं राइनो को जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ फरगलाया। मैं जानता था कि जब वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो तुम उसे छोड़ेंगे नहीं और अब देखो तुमने उसे खत्म कर दिया और मैं रशिया का सबसे बड़ा माफिया लीडर बनने जा रहा हूँ। और इसकी सारी बातें सुनकर चुपचाप उठकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भालू आकर उसके डैड के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मार देता है और ये काम भी उस भालू ने क्रेविन के इशारे पर ही किया होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना यार।
इससे हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।